हेलो दोस्तों, जीटी ऑनलाइन ब्लॉग्स की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ में जीटी ऑनलाइन खेलूँगा, उसके साथ में मैं व्लॉगिंग करूँगा। व्लॉगिंग में आपको पता है ना, वो कैमरा हाथ में लेके लोग चिल्लाते रहते कुछ भी बस बिल्कुल वैसे ही उस तरह की व्लॉगिंग होगी, पर इसमें रियल लाइफ की जगह हम लोग जीटी में व्लॉगिंग करेंगे। तो जीटी ऑनलाइन की जो वर्ल्ड है, इसमें मतलब सारे लोग, आपको पता ही होगा जीटी ऑनलाइन में क्या होता है। मतलब सारे लोग एक साथ, जैसे एक ओपन वर्ल्ड है, इसमें मतलब सारे लोग एक साथ ऑनलाइन रहते, एक दूसरे को मारते रहते, साथ में खेलते, तबाही मचाते, फ्रेंड्स बनाते। तो मतलब वैसी चीज़ें रहती है और बहुत मतलब इंजॉयबल मोमेंट्स बनते रहते रोज़। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि उसे मैं इस वीडियो में डालते रहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो भी ज़रूर सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। डिसलाइक करके सब्सक्राइब कर देना, पर सब्सक्राइब कर देना। तो अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड में मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर पे जाके थोड़ी सी दारू पी थी मैंने पिछली बार इस एपिसोड में। उसके बाद मेरा फ्रेंड बोलता है चल यार, अब मेरे घर पे चल के मैं तुझे अपनी महंगी वाली कार में घुमाता हूँ। मैंने बोला चल। तो हम अपनी खटारा कार लेके अपने फ्रेंड के घर पे पहुँच गए। फिर तो मैंने घंटी बजाई, मुझे लगा कि ये कहीं दारू पी के अंदर सो तो नहीं गया है। पर फिर मैंने और थोड़ी घंटी बजाई, मुझे लगा ये बेवड़ा पक्का सो गया होगा अंदर जाके। और थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आने के कारण मैंने सोचा चलो, ये लगता है कि पास आउट हो गया होगा, तो अपन यहाँ से चलता है। पर फिर मैं पीछे देखता हूँ कि वो अपनी कार लेकर के मेरे पीछे आके हॉर्न बजा रहा है, पै पै पै। तो मैं जाके उसके पास बैठ गया। फिर मैं देखता हूँ ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगी कार है, इतनी महंगी कार इस गरीब के पास कैसे आ गई। फिर मैंने सोचा कि यार चलो, दारू तो पी रखी है और उसके बाद का रूल तो आपको पता ही है कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। फिर मैंने यही बात उसको बोल दी कि देख, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। उसने बोला ठीक है, ले भाई चला ले। फिर उसको फटाक से बगल वाली सीट में बिठा लिया मैंने, और थोड़ा सा मतलब ऐसे इतराते हुए गाड़ी को वहाँ से ले गए हम लोग। फिर हमने सोचा अब क्या करें। फिर हमने सोचा चलो किसी और जीटी ऑनलाइन प्लेयर को ढूंढ के उसको परेशान करते हैं, क्योंकि दो पिए हुए लोग क्या करते हैं, तीसरे आदमी को ढूंढ के उसे परेशान करते हैं। मतलब कोई तो चाहिए होता है ना टाइम पास करने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही शहर में घूम रहे थे, लॉस सैंतोस में, बढ़िया कोई किसी को ढूंढ रहे थे कि सबसे पास में कौन प्लेयर है। तभी हम देखते कि एक आदमी दिवाली मना रहा है, कुछ अनार जला रहा है लाल कलर के, वो भी दिन के टाइम पे। हमने सोचा इससे तो हमसे बड़ा नशा करके रखा हुआ है। उसके बाद उसने हमारी कार के ऊपर भी कुछ अनार लगा दिए। अभी ये तो बहुत ही अजीब चीज़ थी। मुझे लगा या तो मेरे नशे ज़्यादा हो गए या तो फिर ये पागल हो गए, सब चीज़ है। अब हमारी कार के ऊपर ढेर सारे अनार लगे हुए थे, आइट साइड से ऊपर नीचे। मेरे दोस्त की जो महंगी कार थी, जो कि खुद वो गरीब होते हुए उसने ली थी, सिर्फ एक इकलौती कार, उसको भी उसने अनार लगा के ख़राब कर दी इस बंदे ने। अब हम सोच रहे थे ये किस तरह की दिवाली है यार, ऐसे इतने लंबे टाइम तक कौन अनार जला सकता है। मतलब और रोड के कोनों पे भी उसने अनार लगा के रखे थे। फिर मैंने कार को ऐसे थोड़ी ड्रिफ्ट करते हुए, स्लाइड करते हुए सोचा कि शायद इससे हट जाएंगे, पर उससे सिर्फ कार को डैमेज मिला। और वो जो आदमी था जो अनार जला रहा था, वो हमें खड़े होकर सिर्फ देखे जा रहा था कि ये पागल लोग क्या कर रहे हैं। फिर मैं समझ गया ये तो हैकर है भाई, क्योंकि एक हैकर ही इस तरह से अनार लगा सकता है। मैंने उसका नाम टाइप करके उससे पूछने की कोशिश करी कि ये भाई क्या ही है, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आना, जबकि एक ऑपरेसर आके हमको उड़ा के चला गया। अब ये तो होता ही रहता है। फिर मेरे दोस्त ने जो उसके बाप की प्रॉपर्टी बेच के कार खरीदी थी, वो तो तबाह हो गई, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उससे उसने एक दूसरी कार खरीद ली, जिसमें कि बूस्ट और गन्स दोनों थी। अब ये नई वाली कार लेकर के हम लोग फिर शहर में घूमने निकल गए। तभी हम लोग देखते रोड की साइड में एक मस्त सी लड़की खड़ी हुई है। तो मेरे दोस्त को उस पर शायद दिल आ गया, उसने फटाक से वहाँ पर कार रोक दी और उसके सामने गन चलाने लग गया। शायद उसको इम्प्रेस कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगा। तो गन चलाने से उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे दोस्त ने सोचा चलो उतर के इससे बात करते हैं। फिर वो जाके उससे हाय हेलो कर रहा था, नंबर मांग रहा था, पर लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो एकदम गूंगी खड़ी हुई थी। लगता है उसे सदमा लग गया था कि यार ये लोग तो बंदूक वाली कार लेके आए, कहीं मुझे किडनैप नहीं कर ले। तो मेरे दोस्त को वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, एटीट्यूड दिखा रही थी। अब मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया, तो वो चढ़ गया कार के ऊपर। मैं भी उसके साथ कार पे चढ़ गया। पूछ रहा था भाई क्या हो गया, गुस्सा मत कर। तो बोल रहा था नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो
मैंने इस लड़की को बोल दिया, देख अगर तू मेरे दोस्त की नहीं हो सकती ना तो हम किसी की नहीं होने देंगे। उसे मैंने वहीं पे गोली मार दी। अब उसे मैंने गोली तो मार दी, पुलिस वालों को मेरा डिसीजन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा लगता है, तो पुलिस वाले फटाक से मेरे पीछे पीछे आने लग गए सायरन बजाते हुए चारों तरफ से। अब मैं अपने दोस्त को बोल रहा था ये क्या हो गया यार। बाकी मेरे दोस्त तो इतने सदमे में खड़ा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने सोचा पुलिस वाला आके पूछेंगे क्या हुआ, क्यों गोली मारी, क्या हुआ, पर उन्होंने ये सब करने की बजाय मुझे अरेस्ट करने की जगह सीधे मुझ पर गोलियां बरसाना चालू कर दी। अब मैं सोचे लॉस एंटोस का कोई नया रूल होगा ये, तो उन्होंने सीधे मुझे गोली मार दी। फिर मैं वो सेशन लेफ़्ट करके चले गया क्योंकि मेरा फ्रेंड भी चले गया था। तो पिछली बार पिछली बार जो गुस्सा हम लोग निकालने वाले थे, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ में, क्योंकि मेरा फ्रेंड चले गया था तो मैं अब अकेला मिलिट्री बेस की तरफ आ गया। मैंने सोचा चलो मिलिट्री बेस से एक फ़ाइटर जेट चुराते और शहर में फिर तबाही मचाएंगे। तो फटाक से मिलिट्री बेस के अंदर घुस गया मैं। 4 स्टार पुलिस आ गई मेरे पीछे और 200 रुपये किराए की कार लेके जो आया था उसको अच्छे से तबाह करते हुए मिलिट्री बेस में हम लोग घुस गए बढ़िया। लेकिन पुलिस वालों को इतनी आसानी से थोड़ी ना चुराने देंगे प्लेन यार। मतलब उन्होंने मेरे कार के टायर पंचर कर दिया, पर हम भी हिम्मत नहीं हारने वाले। पंचर कार को लेके पहुंच गए फाइटर जेट लेने के लिए। अब देखो जेट तक तो आ ही गए। अब फटाफट ये लोग मुझे गोली मार दे इससे पहले मैं प्लेन उठा लेता हूँ। अब इसने आके मेरे सामने कार लगा दी, तो ये क्या सोचता है कि मैं इनकी मिसाइल से मारने से कुछ टकराऊंगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल तबाही मचा रहा था। जैसा मैंने बताया था कि हमने एक दिन पहले दारू पी थी, तो उसके हैंगओवर का जो असर था वो अभी तक मेरे सर पे चढ़ा हुआ था। तो मैं हर जगह मिसाइल बरसाने लग गया, क्योंकि किसी को फालतू छोड़ना है नहीं। पुलिस वाले तो अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो मुझे मार देंगे, तो किसी को तो ज़िंदा रहना ही पड़ेगा ना गाइज़। और मैं ज़िंदा रहूँगा तभी वीडियोज़ बनेंगे, क्योंकि पुलिस वाले तो ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे नहीं। तो इसलिए उन सबको मारते हुए मैंने सोचा चलो शहर की तरफ चलते, कुछ और ज़्यादा तबाही मचाएंगे, कहीं लोगों को परेशान करेंगे। क्योंकि इस गेम में और लोग करते ही क्या है, एक दूसरे को मारते हैं और टाइम पास करते हैं। उसके बाद मैं शहर के बीच की तरफ गया। मैंने देखा 4-5 लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, कुछ रेव पार्टी टाइप का चल रहा था, जैसे गोवा में चलता रहता है ना। तो क्या है, शाम हो गई थी और रात का टाइम होने वाला था। तो अभी कोरोना का टाइम तो चल ही रहा है, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को घर भेज देते फटाफट से। अब मैंने इतनी मिसाइल्स उनके ऊपर छोड़ी, पर उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अपनी सेफ्टी की कोई टेंशन तो थी नहीं उनको। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और उनके ऊपर मंडराने की कोशिश करी, पर उन लोग को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिर वो सेशन को छोड़ के गाइस हम एक नए सेशन में आ गया। तभी मैं देखता हूँ 2 लोग कार में घूम रहे थे और हॉर्न बजा रहे थे मेरे ऊपर। मैं भी जाके पीछे बैठ गया, हाँ चलो भाई कहाँ जा रहे। तो मुझे लगा अरे यार ये तो किडनैपिंग हो गई। तो इसके पहले ये लोग मेरे ऊपर गन निकाले, मैं इनके ऊपर गन निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने उनके सर पे गन तो तान दी। मैंने पूछा ए भाई कहाँ जा रहे, पर कोई रिप्लाई आया ही नहीं उनकी तरफ से। तो वो लोग बता नहीं रहे थे हम लोग जा कर रहे हैं। मैंने फिर से गन उनके सर पे लगा के पूछने की कोशिश करी, तो वो बस उतर गए चुपचाप से, कुछ बोले नहीं। फिर हम लोग एक कपड़े की दुकान पे पहुंच गए। तो मैं समझा ये दोनों लड़कियां शॉपिंग के लिए जा रही होगी। तो अंदर जाके मैंने देखा ये लोगों ने कपड़े देखना चालू कर दिया। फिर मैं समझ गया था कि अब 4-5 घंटे या 4-5 साल महीने तो ये लोग शॉपिंग करते रहेंगे। तब तक अपन लोग थोड़ा बाहर चलते। बाहर कोई तबाही मचा रहा था, अपनी कार में से रॉकेट्स छोड़ रहा था। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है यार, कार में से रॉकेट कैसे छोड़ रहा है ये। बाहर जाके देखा, मुझे लगा कोई हैकर वगैरह होगा शायद। तो इसने ये जब मुझे रॉकेट से मार नहीं पाया, उसने मुझे अपनी कार से ही मार दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसने मुझे फ्लैटेंड कर दिया, मतलब समझ रहे हो ना, फ्लैटेंड जैसे लड़कियाँ फ्लैटेड हो जाती है ना, उस टाइप से इसने मुझे फ्लैटेंड कर दिया। मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए गया उसके पीछे, ये किस तरह का हैकर है यार। तो उसके बाद मुझे और कोई उड़ा के चला गया। तो अब मैं देखता हूँ कि यार ये मुझे ही नहीं, ये बहुत सारे लोग को परेशान करके रखा हुआ है। लोग तोप लेके इसको मारने के लिए घूम रहे। 3-4 लोग सब उस हैकर का पीछा कर रहे थे उस टाइम पे, और वो हैकर अकेला घूमे जा रहा था।
पुलिस वाले भी सब एक दूसरे के पीछे थे और हैकर जो था पूरी फुल तबाही मचाया जा रहा था, शहर में उड़ते उड़ते गोलियां बरसाया जा रहा था। और वो जो हमारा लड़का तोप लेके घूम रहा है वो भी उसको मारने की कोशिश करे जा रहा था। और ये हमारा हैकर तो एकदम उड़ते उड़ते इसे जादू दिखा रहा था। तो मैं सोचा चलो इससे लड़ने से तो कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि देखो यार अपन छोटे लेवल के प्लेयर है, गन वगैरह कुछ है नहीं अपने पास, और अगर ये हैकर के पास चला गया तो मार देगा। फिर मेरा एक और फ्रेंड बन गया वहाँ पर, जो कि मुझे अपने नैनो में घुमाने के लिए ले जा रहा था। अभी आपने देखा अपन कितनी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे थे और ये मुझे अपनी नैनो में घुमाने के लिए ले जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है यार, क्या गरीब अमीर सब लोग अपन बैठ जाते साथ में, और फिर ये मुझे अपने राइड पर लेके गया। उसे लगा शायद मेरा लड़की का कैरेक्टर है तो मैं कोई लड़की होऊंगा, तो उसकी नैनो से तो क्या है कि ज़्यादा इम्प्रेस हुए नहीं अपन। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं सोचा ठीक है यार, कुछ अच्छा कर तब इम्प्रेस होंगे अपन, क्योंकि यार ऐसे नैनो वगैरह में थोड़ी ना घूमते अपन, छोटे आदमी थोड़ी ना है। उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ लेके आ गया, मतलब एक मिनी वैन की तरह कुछ लाया था जिसके खोपड़े पे मशीन गन लगी हुई थी। तो मैं सोचूं यार क्या एकदम तबाही थोड़ी ना मचानी शहर में अपन को, अपन डेट वेट पे जा रहे हैं, इसने तो मुझे मशीन गन वाली कार चलाने के लिए दे दी। चलो ठीक है, अब इससे अपन इम्प्रेस हो गए। उसके बाद उसने बोला कि अनलिमिटेड एमओ, इसमें बस जो चीज़ दिखे उसे मारते रहो। हमने लॉस सैंटोस में तबाही मचाना शुरू कर दी, जो चीज़ दिख रही थी सब चीज़ें फोड़ने लग गए, जो दूसरे प्लेयर दिख रहे थे सब चीज़ों को तोड़ना चालू कर दी। और इस गाड़ी में आर्मर भी इतना अच्छा था, मतलब हम लोग बिल्कुल तबाही मचाए जा रहे। पुलिस वाले हमें गोली मारे जा रहे थे, तब पर पुलिस वाले ने सीधे हेडशॉट मार दिया। बस गाइस आज के एपिसोड में इतना ही होगा, क्योंकि और ज़्यादा मूवमेंट्स मैं अब रिकॉर्ड करूँगा। ये तो अपना पहला एपिसोड था गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना, और अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, डिसलाइक कर देना, जो इच्छा हो वो कर देना। तो ऐसे ही एपिसोड्स अपन बनाते रहेंगे गाइस। और अगर आप लोग भी GTA ऑनलाइन खेलते हो तो आप मेरे साथ में आ जाइए, अपन लोग साथ में मिलके खेलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।